कई बार ऐसा होता है कि लड़की अपने फ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से दोस्ती कर लेती है और दोस्ती करने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो किसी दूसरे लड़के को पसंद करने लगती है, लेकिन उसके ख्याल में ये नहीं आता है कि मैंने पहले जिससे दोस्ती की थी उसकी आत्मा को क्या ठेस पहुंचेगी, क्या उसके जो इमोशनल हैं वो उनका क्या होगा, ये नहीं सोचती है। उसको कहीं दूसरी जगह अच्छा लगता है तो वो चली जाती है। ऐसे में होता क्या है कि लड़का जो होता है वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के साथ वो गलत कदम उठाने लगता है, और जब गलत कदम उठाने लगता है तो कई बार उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। ऐसे ही एक घटना है, जो लड़की का दोस्त था उसको अपनी जान देनी पड़ गई। अच्छा, जान के पीछे था क्या? लड़की दूसरे फ्रेंड के साथ एक दिन मूवी देखने जाती है, तो मूवी देख के आती है तो उस लड़के को जब पता लगता है तो वो विरोध करता है कि तुम उसके साथ मूवी देखने क्यों गई। जब विरोध करता है तो उसका कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही ही था कि जब हमसे दोस्ती थी तो दूसरे से क्यों की, और जब दूसरे से की तो फिर आप मूवी देखने क्यों गई। इसमें बहस हो जाती है, और जब बहस होती है तो लड़की जो थी उसने अपने भाई को बताती है, और भाई को जब बताती है तो भाई क्या करता है, अपने पिता से बता देता है। और पिता से बताता है तो पिता घर आते हैं, घर आने के बाद समझाते हैं, और समझाने के बाद जब नहीं मानते हैं तो वहां गोली चल जाती है। ये जो पूरी घटना है, किसी बाप ने अपने बेटे को गवा दिया एक लड़की की वजह से, और लड़की की यहां गलती थी। यदि तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो पहले उसको पसंद क्यों करो, और जब पसंद कर लिए हो तो फिर उससे ऐसा छुटकारा ले लो आप, या उसको निकाल दो वहां से कि नहीं अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूं। दो का भ्रम क्यों, दो नाव पर सवार क्यों? इस घटना को देखने के पहले आप ये वीडियो देखें, और वीडियो में लगभग सब समझेंगे आप। हेलो पुलिस, मैंने मर्डर किया है, आओ अरेस्ट कर लो। जी हाँ, एनसीआर के गाजियाबाद का क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका, जहां पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से 5 फायर करके एक जवान लड़के को मौत के घाट उतार दिया और खुद ही पुलिस को फोन कर अपना इकबाल जुर्म भी कर लिया। लेकिन ये वारदात क्यों और किन हालात में हुई, आइए आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि बीएसएफ से रिटायर्ड राजेश कुमार की बेटे की सोसाइटी के ही रहने वाले बीटेक कर रहे 25 वर्षीय छात्र विपुल वर्मा से जान पहचान थी। विपुल पहले उस लड़की का दोस्त था। आरोप है कि अब वो लड़की को परेशान करने लगा था। बीटेक छात्र विपुल गाजियाबाद के पैरामाउंट सिम्फनी सोसाइटी में रह रहा था। वो मूल रूप से बलिया का रहने वाला था और यहाँ ABES इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था। दरअसल शुक्रवार को राजेश कुमार की बेटी किसी दूसरे युवक के साथ मूवी देखने गई थी। जैसे ही इस बात का पता विपुल को चला तो उसने युवती के साथ गाली गलौज कर दी। लड़की ने दुखी होकर पूरी बात अपने चचेरे भाई को बताई। चचेरे भाई ने पूरे मामले की जानकारी युवती के पिता यानी राजेश कुमार को दी। आरोपी राजेश को जब ये जानकारी मिली तो वो दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचा और वहां आकर उसने बेटी से मुलाकात की और बेटी को अपने साथ ले जाने लगा। इसका पता विपुल को चल गया और विपुल वहां आकर उसके साथ भी झगड़ने लगा। इसी दौरान बात। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और इस घटना को विस्तार से बताते हैं। एक लड़का होता है और एक लड़की है। लड़का का नाम विपुल है, और विपुल जो होता है वो लड़की से एक प्रेम कर बैठता है। और जब प्रेम करने लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति को किसी से यदि लगाव हो जाता है तो वो दूसरे के साथ किसी को देखेगा तो उसको कष्ट होता ही है। ऐसे में
लड़की जब उसके साथ दूसरे व्यक्ति के साथ मूवी देखने जाती है तो विपुल विरोध करता है कि तुम उसके साथ क्यों गई, गाली गलौज भी करता है। इसी के बीच में लड़की जो होती है वो अपने भाई को बताती है, भाई उसके पिता को बताता है, और पिता दूसरी जगह कार्य कर रहा होता है, वो बीएसएफ से रिटायर होता है। बीएसएफ भारत की एक अच्छी संस्था है। जब वहां से रिटायर होता है तो एक पर्सनल सिक्योरिटी जो होती है उसमें एक ऑफिसर बन जाता है, सिक्योरिटी की देखरेख करता है। तो जब पिता को पता लगता है तो वो आता है। आने के बाद विपुल को फोन किया जाता है, विपुल उसके पिता से मिलता है। पिता बेटी को समझा ही रहा था, तब तक विपुल और एक इसका दोस्त था विपुल का, वो दोनों पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। पिता जो था वो बेटी को समझा रहा, बेटी ऐसा नहीं किया जाता, यदि यहाँ दिक्कत आ रही हो तो चलो मेरे साथ रहो चल के। पर बेटी को कहाँ जाना था, बेटी को तो यहीं रहना था ना, उसे मूवी देखना था। तो बेटी नहीं जाती है, और जब नहीं जाती है तो इसी बीच विपुल की जो होती है वो पिता से भी बहस हो जाती है। और जब पिता से बहस हो जाती है तो पिता उसको एक थापड़ मार देता है, और जैसे थापड़ मारता है तो विपुल आगे मिला होते हैं। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पिता को इतनी गुस्सा आती है, और रिवॉल्वर जो लिए था उसमें 5 गोलियां थी, और 5 लड़के के सीने में पेट में उतार देता है। और जब उतार देता है 5, तो लड़के की तो मौत हो जाती, जो उसका दोस्त था वो घबरा गया। घबराने के बाद वहां से भागता है, और जब भागता है तो जो पिता थे राकेश कुमार पुलिस को फोन करते हैं थोड़ी देर बाद। अब कहते हैं एक मर्डर हो गया। तो पुलिस पूछती कैसे, क्या हुआ? तो कहते हैं हमारे फ्लैट में एक मर्डर हुआ है, और इस मर्डर के जिम्मेदार हम हैं। पिता अपने ऊपर पूरा केस ले लेते हैं, लेकिन पुलिस तो पुलिस ही होती है, वो पूरी छानबीन करती है, पिता और बेटी दोनों को गिरफ्तार करती है। दोस्त तो इसमें बेटी का ही था, लेकिन पिता अपने ऊपर जब ये बात ले रहा था, दोनों गिरफ्तार होते हैं। इधर विपुल जो था वो रहने वाला बलिया का था, और बलिया में उसके चाचा आते हैं। चाचा का नाम होता है विनोद वर्मा। विनोद वर्मा आते हैं रविवार को 28 अप्रैल सन 2024 को, लेके जाते हैं अपने घर, पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो विनोद वर्मा थे उनका एक और था कि जो उसके साथ मूवी देखने गया था लड़का संजय, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। कहते हैं संजय सिंह भी गिरफ्तार होना चाहिए, उसी की वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो उसके चाचा ने इसमें काफी पहल की। अब अभी संजय तो नहीं गिरफ्तार हुए हैं, देखो क्या करती है पुलिस, अभी देख रही है। और इधर जब चले जाते हैं, लड़के को अपनी जान गंवाना पड़ जाता है, और जान के साथ गलती किसकी थी, अंजाम किसी और को मिला। गलती किसी की थी, अंजाम किसी और को मिल गया। यही होता है आजकल की जो दुनिया है। व्यक्ति अपने बेटे या अपनी बेटी को नहीं समझाता है, दूसरों के बेटे के ऊपर चढ़ बैठता है। गलती किसी की थी, हुआ क्या? या तो आप दोस्ती ही ना करते किसी से, और जब दोस्ती कर लिए तो निभाओ, और नहीं निभाते बन रहा है तो उससे अलग हो जाओ। 2 व्यक्तियों को भ्रम में रखना उचित नहीं है। यही हुआ। तो एक ABF इंजीनियर कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज में ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे। उसी के बीच इनकी दोस्ती हुई थी, और जब दोस्ती हुई थी तो दोनों के दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि इन दोनों को बीच में कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और जब गुंजाइश नहीं बची थी तो अचानक में फिर ये क्या हुआ,
कि एक दूसरे को मुकर गए दोनों लोग, और जब मुकर जाते हैं तो ऐसा अंजाम हो जाता है। फिर वहां की एक एसीपी है पूनम मिश्रा, उन्होंने बताया कि लड़की के पिता गिरफ्तार हुए हैं। अभी जो एक दूसरे उनके चाचा ने दूसरे व्यक्ति की डिमांड की है, मतलब संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए, तो अभी उनका नहीं गिरफ्तार हुए हैं और उनको अभी छोड़ दिया गया, जबकि उनका कोई साक्ष्य कहीं उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तो आपस में सभी लोग होते हैं, इसलिए अभी पूनम मिश्रा ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जो एसीपी है ये गाजियाबाद की है और गाजियाबाद में जोन सिटी पड़ता है, जोन सिटी में ये रहते हैं। नमस्कार, इस घटना सुनाने का पूरा उद्देश्य किसी को दुख या किसी को कष्ट देने का नहीं है, बस ये है लड़कियों के लिए खास तौर से कि समझदार बने। यदि आपको कोई पसंद आता है अवश्य जाएं, आपका अधिकार है, लेकिन किसी को भ्रम में न रखें। भ्रम में रखने के चक्कर में किसी ना किसी की जान भी जा सकती है। कोई इतना क्रोधित हो सकता है कि वहां लड़के की ना जाकर लड़का आपका ही मर्डर कर दे। आपको भी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक अवश्य बने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।